हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई पहली बार वीडियो से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस आपको कहाँ तक है 100, ये सब का आपका योगफल निकालना है ना। जब आपको योगफल निकालना है यानी सभी संख्याओं का योगफल निकालना है तो क्या करना है, तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि आपको जब भी योगफल निकालिएगा तो देखना है कि पहला टर्म कैसे कितना है, लास्ट टर्म कितना है, और साथ में देखना है कि आपको बीच का डिफरेंस है कितना कितना बढ़ रहा है आपको हर स्टेप में। देखिए तो 1 से 2 1 बढ़ा, 2 से 3 1 बढ़ा, 3 से 4 1 बढ़ा, यानी एक एक के डिफरेंस यानी 1 1 के डिफरेंस क्या है, बढ़ रहा है। यानी दो अंकों के बीच की दूरी कितना है, 1। तो यानी हम बोल सकते हैं कि डी आपको कितना हो गया, इसको बोलते हैं डी यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जो दोनों के बीच की दूरी है, दो अंकों के बीच की दूरी निकालते हैं, है ना। किसी भी दो अंकों के बीच की दूरी, चाहे इसको इसको चाहे इसको इसको, तो देखें कि 1 1 1 1 के रूप में बढ़ रहा है। तो यानी डी का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए आपका सम निकालना है तो देखिए आपको एपी में है। एपी कहने का मतलब कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, है ना। आपको क्या है, एपी में है। यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं कि आपको कैसा में है, एपी में है, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात इसको हिंदी में कहेंगे तो समानांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। मतलब कि आपको दोनों के बीच की दूरी, दो अंकों के बीच की दूरी आपको समान है, यानी कितना है, 1 है, तो उसी को बोलते हैं डी। तो जब हमको पहला टर्म मिल गया, पहले तो देखें कि आपको ये श्रेणी जो एपी में है, एपी में पहचान है कि आपको समानांतर क्रम में यानी आपको जितना डिफरेंस आपको बढ़ेगा आपको सब में उतना ही बढ़ेगा। देखो तो 1 से 2 1 बढ़ा, 2 से 3 1 बढ़ा, यानी 1 1 के डिफरेंस बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं कि आपको एपी में है। तो क्या करते हैं, इसको जब सम निकालते हैं तो सम का एक फार्मूला होता है ना। जब भी आपको सीरीज दिया गया एपी में तो सम का क्या यानी सब का योगफल निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है कि फर्स्ट जोड़, देखिए ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट और बाई डी, डी का हो गया कॉमन डिफरेंस जो दोनों के बीच की दूरी है। अब +1 होता है, +1। तो देखिए तो फर्स्ट जोड़ लास्ट यानी 1 और 101 कितना हो गया, 101 हो गया बटे 2, यानी लिख सकते हैं कि 101 बटे 2 इंटू है लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी। तो लास्ट कितना है, 100 है, फर्स्ट कितना है, दोनों का अंतर तो 99, और 99 में आपको डी से भाग देना। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस जो दोनों के बीच की दूरी है, किसी भी दो अंकों के बीच की दूरी, है ना। तो डी का मान कितना, 1 है गया। तो 99 में 1 से भाग देंगे तो कितना का 99 आप +1 कितना होगा, देखिए 100 माइनस 1 बटे 1 आप +1। अगर एक लाइन और लिखेंगे तो 101 बटे 2 इंटू 100 में से 99 में 1 भाग देंगे तो 99 +1 कितना, 100 हो गया। देखिए तो भाग देंगे कितना आएगा, 50 मरतब, या जब भाग लगाया जाएगा आपको तो कितना आ जाएगा आपको, यानी गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 50/50। यही क्या हो गया आपको आंसर। तो जब सम निकालना है, अगर आपको सीरीज एपी में है यानी समानांतर श्रेणी में आपको बढ़ रहा है, दोनों के बीच की दूरी आपको समान है, तो पहला आपको 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ता है सम निकालने के लिए, पहला टर्म, लास्ट टर्म और दोनों के बीच की दूरी, मतलब कि हर वर्ड के दोनों के बीच की दूरी। अगर ये 3 चीज़ देखिए, पहला टर्म, लास्ट टर्म और दोनों के किसी भी दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो आपको सम आराम से निकाल सकते हैं इस फार्मूला का प्रयोग करके। अब इस फार्मूला को दिमाग में सेट कर लीजिए। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है 50 + 51 + 52 कहाँ तक आपको 100 तक है। अब देखना है कि आपको एपी में है कि नहीं। देखिए तो 50 से कितना बड़ा 51, 51 से कितना बड़ा 52, यानी एक एक के कॉमन डिफरेंस बढ़ रहा है। डी का मान कितना हो गया 1। तो ये आपको पहला टर्म मिल गया, ये आपको लास्ट टर्म मिल गया। अब दोनों के बीच की दूरी, किसी भी दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो आपको डी का मान कितना आता है। दोनों के बीच की दूरी बोलते हैं 1, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कितना है 1 है, यानी 50 से 51, 51 से 52, 52 से 53, यानी एक एक करके बढ़ रहा है। उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना है 1 हो गया। तो आपको जब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और दोनों के बीच की दूरी मिल गया तो सम निकालिए। तो सम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 है ना, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2। तो देखिए तो फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 हो गया, इनटू लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी दोनों के अंतर, बट डी का मान कितना है 1, वही लिखा था आपको डी। तो क्या हुआ, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी, डी का मान कितना 1। अब प्लस क्या होता है 1, यानी फार्मूला पर सेट कर दिए। ढाल बनाइए। अब 100 का 50 कितना 150 हो गया, 150 बटा 2 कितना 75 इसका आएगा। गुण इसको देखेंगे, 100 में से 50 गया कितना गया 50, अब कितना हो गया 50 में से भागा देंगे 1 से, तो कितना 50 या + 1 कितना हो गया 51। तो 75 में जब 51 से आप भागा दीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो कितना आपको आएगा 3825। कितना आएगा 3825। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ देखना है कि एपी में है, और एपी की पहचान क्या है कि आपको लगातार समानांतर जो श्रेणी है, आपको जो दोनों के बीच की दूरी है आपको समान बढ़ेगा। देखिए तो 50 से 51 कितना बढ़ा 1 बढ़ा, 51 से 52 कितना बढ़ा 1 बढ़ा, यानी किसी भी दो अंकों का बीच की दूरी निकालेंगे उसी को बोलते हैं डी। और वो क्या आता है आपको समान आता है, यानी बराबर आता है। तो पहला टर्म खोजिए, लास्ट टर्म खोजिए, और दोनों के बीच के दूरी खोजिए, और सम का फार्मूला सेट कर दीजिए, है ना। दोनों का जोड़ बटे 2 इंटू दोनों का अंतर, मतलब किसका अंतर फर्स्ट और लास्ट का, अब बटे डी अब +1। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 5 + 10 + 15 प्लस कहाँ तक आपको दिया गया है 150 दिया गया है। यानी देखिए तो 5 से 10, 10 से 15, 5-5 के डिफरेंस बढ़ रहा है। दोनों के बीच कितना आपको बढ़ रहा है 5-5 का अंतराल है। तो देखेंगे आपको ये, जब आपको सभी में देखिए इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, यानी हर आपको स्टेप में 5-5 क्या है जुट रहा है। तो हम समझ गए कि आपको एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। तो खोजेंगे क्या, अब निकालना सम है ना, बीच में प्लस है। तो खोजेंगे पहला टर्म लास्ट टर्म, और दोनों के किसी भी दो गो के दोनों के बीच की दूरी कितना है डी है, इसको डी बोलते हैं। इसका मतलब कितना हो गया 5, क्योंकि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, यानी 55 का अंतर बढ़ रहा है, उसी को बोलते हैं डी। अब सीधा आराम से सेट कर दीजिए फार्मूला पर। सम बराबर क्या होता है, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 इंटू क्या होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी, डी का मान कितना है 5 है। दम फार्मूला को दम रट जाइए, और +1। अब देखिए तो कितना गया 155 बटे कितना हो गया 155 बटे 2 इंटू, इसको देखिए 100 कितना आएगा 45 है, और 145 में 5 से भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 99, और 99 में 1 जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 100। अब देखिए ज़रा 2 से काटेंगे तब 50 मरतब कटा। अब इसको जो बचा यहाँ 155, यहाँ 50 गुना कर दीजिए। देखिए बाबू यहाँ पर ध्यान देना है कि 150 में से 5 गया कितना आ गया आपको 145 है। मैं 5 से भाग देंगे तो 29 में तो कटेगा ना, और 29 है कितना 30 है। ध्यान से काट कूट कीजिएगा। अब आपको तरीका बता दे रहे हैं, पर काटिएगा ध्यान से। देखिए तो ये कटेगा आपको 15 मरतब कटेगा। तो कितना गुना करके आएगा 155 में 15 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 2325। ध्यान से काटिएगा, यहाँ पर गलती हो गया था,
ये आपको आता कितना है 145 है। मैं 5 से भाग देते तो आपको कटता 29 मरतब। अब 1 जोड़ते तो 29 का कितना हो गया 30, यहाँ 30 न होता तो 2 से काटे आपको 15 मरतब। ठीक है ना, फिर गुना कर दीजिएगा, यही आपको सम निकल गया। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 1 + 3 + 5 + 7 कहाँ तक आपको दिया गया है, 51 तक दिया गया है। तो देखें कि आपको एपी में है कि नहीं। तो इसका पहचान क्या है कि आपको दोनों के बीच की दूरी, यानी कोई अंक 2 को लीजिएगा, उसके बीच की दूरी देखिएगा आपको समान बढ़ेगा। देखिए तो 1 से 3 हो गया तो कितना बड़ा 2 बढ़ा। अब 3 से 5 हो गया, कितना बड़ा 2 बढ़ा। 5 से 7 कितना बड़ा 2 बढ़ा, यानी 2 के आपको अंतराल जा रहा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी दोनों के बीच की दूरी। तो कितना आपको निकला 2 ना, चूँकि 2 बढ़ रहा है तो डी के मान निकल गया। पहला टर्म मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया। तो हमको यही 3 चीज़ की आवश्यकता होता है सम निकालने के लिए, है ना। तो अब लगा दीजिए फॉर्मूला सम। क्या करते हैं, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाय 2, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाय 2। लेकिन आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा, है ना। हम तो आपको लिख रहे हैं कि 1 + 51 से करके। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, फर्स्ट बाय लास्ट बाय 2 यानी डायरेक्ट काट दीजिएगा। इनटू क्या करेंगे, दोनों का अंतर यानी लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डी। डी कितना है 2 है, अब +1 होता है। अब ज़रा देखिए कि 51/2 कितना 26 गुने कितना गया 51 से 1 गया 50/2 कितना 25 अब 1 26। तो गुना करें कितना आएगा 676, यानी आपको निकल गया आंसर। तो ये तो आपको था ऐसे ही, है ना, अंक में दिया गया था। तो आपको यहाँ सम रहे चाहे विषम रहे चाहे प्राकृत रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। बस देखना है कि कोई भी 2 अंकों का कितना कितना डिफरेंस बढ़ रहा है। अगर सम में आपको समान बढ़ता तो अगर सम में समान बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं समानता से नहीं बोलते हैं। तो इसमें आपको सम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला टर्म लास्ट टर्म और दोनों के बीच की दूरी कितना है, बस यही 3 चीज़ की अगर आवश्यकता है, अगर मिल गया तो आपको फार्मूला पर सेट कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं अब भाषा वाला। अब देखिए बाबू वही क्वेश्चन को हम दे रहे हैं आपको लैंग्वेज में, भाषा में। तो भाषा में देखिए किस तरह से उसी क्वेश्चन को पूछेगा। कहता है कि 500 तक में 5 से कटने वाली सभी संख्याओं का योगफल निकाले। क्वेश्चन को समझ गए तो समझिए कि आधा प्रॉब्लम आपको हल हो गया। तो कहता है कि 500 तक में 5 से कटने वाली सभी संख्याओं का योगफल यानी जोड़ निकालिए। तो देखिए तो 500 तक क्या मतलब कि 1 से लेकर ना को है, 500 तक का मतलब हो गया कि 1 से लेके 500 तक है। तो 5 से कौन कटेगा, तो स्टार्ट करेंगे 5 से ना, चूँकि 1 से लेके 500 तक है। तो पहला अंक कौन मिलेगा 5 मिलेगा, फिर कौन मिलेगा 10 मिलेगा, फिर कौन मिलेगा 15 मिलेगा, यानी 55 के डिफरेंस पर ना ऐसे करके आपको 500 तक जाना है। ठीक है। तो अब देखिए कि आपका जो कॉमन देख रहे हैं कि आपको एपी में है कि नहीं। देखिए तो 5 से आपको 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से आपको 20 होगा, ऐसे करके यानी 55 के डिफरेंस पर बढ़ रहा है। तो डी के मान क्या हो गया आपको, तो कहिए तो डी के मान आपको हो गया 5। यही चीज़ पढ़ना हमको, एक चैप्टर है उसका नाम है औसत है। तो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, इसी चीज़ को पढ़ेंगे लेकिन दूसरे ढंग से पढ़ेंगे। इसको भी पढ़ेंगे लेकिन इसका एक और तरीका है। तो हम बताएंगे आपको एवरेज में जो अर्थमेटिक का चैप्टर है वहाँ पर हम लोग इसका फिर विस्तार से करेंगे चर्चा। देखिए फ़िलहाल इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। तो आपको डी के बाद दोनों के बीच की दूरी कितना डी निकल गया। अब देखिए कि योगफल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि 3 चीज़ की आवश्यकता होता है। तो डी मिल गया, एक पहला टर्म मिल गया, एक लास्ट टर्म मिल गया। तो अब क्या करते हैं, आराम से सम निकाल दीजिए। तो सम निकालिए। तो क्या करते हैं, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाय 2। तो देखिए तो फर्स्ट जोड़ लास्ट बाय 2 इनटू अब क्या होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट यानी कि देखिए कितना लास्ट हो गया, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय, और डी के मान क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है डी होता है। तो डी के मान कितना आपको है 5 दिया गया है और +1। अब देखिए एक तरह से इसको आप बोल सकते हैं कि एवरेज आप कैसे निकालते हैं कि अगर आपको समांतर श्रेणी में है तो क्या करते हैं कि फर्स्ट जो लास्ट बाय 2 ये आपको स्पेशल निकल गया एवरेज। लेकिन इसके साथ में आपको क्या ही है, ये आपको एन के मान निकलता है।
है ना। अगर कॉमन डिफरेंस समान है तो क्या होता है कि दोनों का अंतर बटे कॉमन डिफरेंस प्लस वन, है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, औसत में बताया था आपको कि ये आपको चैप्टर पढ़ना है औसत में, तो हम लोग वहाँ बात करेंगे। देखिए फ़िलहाल इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। तो क्या हुआ, दोनों का जोड़ यानी फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 इंटू दोनों का अंतर, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बाई अब क्या होता है डी होता है डी अब प्लस वन। अब देखिए तो 505 कितना हो गया, 505 बटे 2 इंटू ये कितना हो गया 545, ये कितना आएगा 495। 495 में 5 से भागा देंगे तो आपको कटेगा 99 मरतब। 99 अब एक कितना हो जाएगा 100, यानी 100 हो गया। अब 2 से इसको काट सकते हैं 50 मरतब। अब 505 में 50 से गुना कीजिएगा तो कितना गुना करके आएगा 25,250। यही क्या होगा आपका आंसर आएगा। तो बस आराम से, अगर आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया कि समान, आपको सब में आपको एक ही बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस सबका समान है, और पहला टर्म और लास्ट टर्म मिल गया, तो सम कैसे निकालते हैं, पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से भाग देते हैं इंटू लास्ट टर्म और पहला टर्म का अंतर निकालते हैं और जो कॉमन डिफरेंस है उससे भाग देते हैं प्लस वन। इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग आगे निकाल लेते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू आते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि 500 तक में 9 से कितना से 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल निकालें। तो देखिए ये आपको क्या है 500 तक, यानी कहने का मतलब कि 1 से लेके 500 तक, है ना। 500 तक का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके 500 तक है, 9 से कटने वाला। तो बताइए कि 1 से 500 तक में 9 से पहला वर्ड कौन कटेगा, 9 कटेगा। तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म, चूँकि हमको सम निकालना है, सभी संख्याओं का योगफल निकालना है, तो सम निकालने के लिए या तो आप ऐसे लिखिए कि पहला 9, दूसरा प्लस 18, फिर तीसरा 27। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि आपका बहुत समय लग जाएगा। ध्यान सुनिएगा, अगर मान लें कि हम लिखेंगे पहला टर्म 9, फिर लिखेंगे 9 दूनी 18 कटेगा, फिर कटेगा 27, ऐसे कट के देखेंगे हम कि लास्ट टर्म कौन कटेगा। ऐसे करते करते लास्ट में क्या कटेगा आपको 495 कटेगा, है ना। चूँकि 500 तक यानी 500 से पहले ना आपको लेंगे हम नंबर है, क्योंकि 500 के बाद तो आपको लेना नहीं है। जो कहता है कि 500 तक, तो यानी 500 के पहले यानी 495 का आपको लास्ट अंक होगा, ठीक ना। अब बोले कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर 9 से हम भाग लगाते हैं 500 में, तो देखिए तो 9 पचे कितना क्या 9 पचे 45, कितना आ गया 5, फिर उतारेंगे 0, तो 9 पचे 45 कितना गया 5। यही में जो 5 है, अगर 5 हम घटा देंगे पूरा में से 500 में से जो शेष हुआ है, तो कितना आएगा 495। यानी कहने का अगर शेष 5 अगर ना रहता तो मेरा पूरा पूरा कट जाता। तो 500 में से 5 घटा देंगे तो कितना जाएगा 495। यही आपको क्या होगा 9 से कटेगा लास्ट टर्म। तो पहला मिल गया, लास्ट मिल गया। लेकिन हम लोग ऐसे इतना नहीं लिखेंगे, ये तो आपको सिखाने के लिए हो गया। लेकिन क्या कीजिएगा कि अगर कहा है कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या, तो देखें कि पहला टर्म लिखते यानी फर्स्ट टर्म लिखेंगे ऐसे करके। इस लाइन को क्या करेंगे लिखेंगे तो आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। ये सीखने के लिए करते हैं, जब सीख जाते हैं तो डायरेक्ट लिखिए कि फर्स्ट टर्म कितना आपको है 9 से कटने वाला है। तो 1 से लेके 500 तक में पहला टर्म कौन आएगा 9 आएगा। लास्ट टर्म कितना होगा, लास्ट टर्म निकाल दिए। आपको ऐसे भाग दे के देख लेंगे, है ना। 9 से ये संख्या में जो शेषवा बचता न है तो संख्या में से घटा देंगे, वही आपका हो जाएगा लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म आपका हो जाएगा 495। और बात रहा डी का, तो पहला टर्म 9, अब ऐसे आपको 9 यानी 9 से कटने वाला है, तो दूसरा टर्म 18 यानी 9 के डिफरेंस जा रहा है। तो डी बराबर क्या हो गया आपको 9 हो गया। तो आपको देखिए पहला टर्म मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया और डी मिल गया। तो हम लोग इसको लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, समय क्या होगा ज़्यादा लग जाता है। अब आपको क्या करना है समय कम लगाना है। तो अब आपको तीनों मिल गया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और
दोनों के बीच की दूरी मिल गया डी। अब इसको सेट कर दीजिए। तो आइए अब हम निकालते हैं सम। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 9 है, लास्ट टर्म कितना है 495। तो फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म अब बटे 2 होता है इनटू लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट कितना है 495 और माइनस फर्स्ट कितना है 9 बटे डी। डी कितना होता है 9 दिया गया है। डी का मान कितना है, जो कि 9 से कटने वाला यानी 9 के अंतराल पर है। तो डी का मान कितना 9 अब +1 होता है। अब इसी को हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो कितना आ गया, 504 आएगा बटे 2 इंटू, इसको जब घटा के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 487 बटे 9 आ गया, है ना। अब इसको हल कीजिएगा तो ये कटेगा आपको 200 कितना 252 मतलब कितना, मतलब 252 मतलब कटेगा। और इसको भाग देंगे तो ये कटेगा आपको 55 मरतब। अब दोनों के गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा आपको 13,860। कितना आ जाएगा 13,860। ये क्या हो गया आपका आंसर। बस तो हम लोग यही निकालेंगे कि फर्स्ट टर्म में 9 से कटने वाला है तो पहला टर्म क्या आ गया 9। लास्ट टर्म क्या करेंगे कितना आएगा, तो 9 से भाग देंगे संख्या जो दिया गया है, और जो शेष बचता है उसको क्या करेंगे घटा देंगे तो वही आपको हो जाएगा लास्ट टर्म। जो घटा के आता है वही आपको होता है लास्ट टर्म। और यानी और कॉमन डिफरेंस का डी का मान कितना होगा, तो देखेंगे कि पहला टर्म इतना, सेकंड टर्म इतना, ऐसे करके यानी देखेंगे कि डी का मान कितना कितना बढ़ रहा है, तो आपको डी का मान उतना लिख देंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पर था कि पहला टर्म 9, सेकंड टर्म 9 से कौन करता है, तो आपको करता है 18 करता है। तीसरा टर्म कौन करता है, तो आपको 27 करता है। यानी 9 का अंतराल बढ़ रहा है तो आपको डी का मान कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि 600 एवं 1300 के बीच, 600 एवं 1300 के बीच में 6 से कितना से 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल निकाले। यानी 6 से कटने वाला 600 एवं 1300 के बीच में। तो बताया कि पहला टर्म कौन होगा जो 6 से कटेगा, चूँकि 600 हमको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 600 और 1300 के बीच में कह रहा है, मैं 600 के बाद और 1300 के पहले। तो 600 के बाद आपको जो कौन कटेगा, तो पहला टर्म आपको मिल जाएगा 606। फर्स्ट कितना हो गया 606 हो गया फर्स्ट टर्म। आपको डी के मान कितना हो गया, कह रहा 6 से कटने के लिए, डी के मान कितना हो गया 6 हो गया। डी के मान अगर बोलता है कि इतना से कटने वाला या इतना से आपको विभाजित, तो डी का मान क्या करेंगे वही ले लेंगे जो से कटने की बात करेगा। और लास्ट टर्म कितना निकालेगा, देखिए तो लास्ट टर्म अगर लास्ट निकालते हैं तो देखिए, तो लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे 6 से संख्या में जिससे कहेगा कटने के लिए, उस संख्या में क्या करेंगे भाग दे देंगे, किस में, जो लास्ट है उसमें देंगे ना। चूँकि शुरू वाला मिल गया हमको, तब जब भाग देंगे हम लोग, अब वो देंगे लास्ट वाला टर्म में। तो लास्ट कितना है 1300 है, तो क्या करेंगे 1300 में हम भाग देंगे 600 से। देखिए तो 6 से देंगे ना, तो कितना कटेगा, देखिए तो 6 दूनी 12, 1 हो गया, 0 हो गया, 6 का 6, 4 हो गया, फिर उतरेगा 0, तो कितना होगा 6 छक 36। शेष कितना बच गया आपको 4। तो हम कहते हैं कि इस संख्या में से जो शेषवा है वो क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा, यही आपको संख्या मिल जाएगा। तो 1300 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 1200, कितना आएगा 96 आ जाएगा जी, 1296। यही आपका हो गया लास्ट टर्म। यानी संख्या जो जिसमें भाग दे रहे हैं लास्ट टर्म में, और जो शेष बचता है उसको अंतर निकाल दिया, क्या करेंगे शेषवा को घटा देंगे, वही आपको निकलता है लास्ट टर्म। अब बताइए कि हमको सम निकालने के लिए पहला टर्म, लास्ट टर्म और बीच का दूरी मिल गया। बीच का दूरी कैसे मिलता है, जिससे भाग लगाने के लिए कहता है उसी को हम डी मान लेते हैं। तो आपको 3 चीज़ मिल गया, 3 चीज़ की आपको आवश्यकता होता है। तो आप फार्मूला लगा दिए सम का। क्या करते हैं सम का, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट जोड़
लास्ट बाई 2 इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, अब क्या होता है बटे डी, डी के मान कितना है 6 है, आप +1 होता है, हम लोग 1 लिख दिए। अब इसको हल कर लेंगे, वही आपको आंसर आ जाएगा। तो हल किया तो कितना आएगा, जब जोड़ेंगे इसको तो आपको आ जाएगा 1902 अब बटे 2 इंटू इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 690, और 690 में से 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपको 115। ये कितना आ जाएगा आपको घटाएंगे तो 690 आ जाएगा। देखिए कितना आएगा 690 आ जाएगा। देखिए 690 बटे 6 आप +1 है, तो देखिए तो 1902 बटे 2 इंटू ये 690 भाग देंगे 6 से कितना आएगा 115। अब एक कितना हो गया 116। अब 2 से इसको भाग दे देंगे हम, तो 2 से भाग दे देंगे तो आपको कट जाएगा, है ना। देखिए तो 2 पचे 10 आओ बच गया 16, तो 2 16 यानी 58 मतलब कट गया। जब इसको गुना कीजिएगा तब आपको आ जाएगा 11,0,316। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो जब भी अगर आपको पहला टर्म कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट टर्म में अगर दिक्कत तो क्या करेंगे कि जिससे भाग देने के लिए कर रहा है तो लास्ट टर्म में भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा तो वो जो जिसमें लास्ट टर्म में भाग दिए हैं तो शेष को क्या करेंगे घटा देंगे, जो आएगा घट के वही आपको होता है लास्ट टर्म में। अब कॉमन डिफरेंस जिससे भाग लगाने के लिए कर रहा वो आपको हो गया कॉमन डिफरेंस। बस 3 चीज़ मिल गया, आप फॉर्मूला क्या करेंगे सेट कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 700 से लेकर 1200 तक, 700 से लेकर बाबू 1200 तक 11 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए हमको ये भी पता नहीं है कि पहला टर्म कौन होगा, तो क्या करेंगे लास्ट टर्म के तो आपको सीख लिए कि लास्ट में भाग देंगे और जो शेष बचेगा घटा देंगे, वो आपको हो जाएगा लास्ट टर्म, है ना। चूँकि हमको 1200 तक यानी 1200 के पहले आपको संख्या लेना है, 1200 के बाद नहीं। तो क्या करते हैं शेषवा को घटा देते हैं, 11 से लास्ट टर्म में भाग दे के जो शेष आता है उसको क्या करते हैं घटा देते हैं। लेकिन अगर हमको पहला टर्म मालूम करना हो तो 700 के बाद जाना है, 700 के बाद जाना है और आपको 1200 के पहले होगा ना। 700 के बाद, चूँकि 700 क्या है 700 आपको 11 से कटेगा नहीं, तो 700 के बाद कौन सा अंक होगा जो 11 से कटेगा। आपको 1200 आपको 11 से आपको कटेगा नहीं, तो आपको 1200 के पहले लेना है कि कौन सा अंक है जो आपको 11 से कटेगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, अगर ना मालूम है तब क्या करेंगे कि भाग देंगे हम लोग यहाँ से। देखिए आपको लिख रहे हैं 11 से भाग दीजिएगा किस में, अगर पहला टर्म निकालना है तो पहला में, अब अगर अंतिम टर्म निकालना है लास्ट टर्म तो लास्ट में। तो हमको अभी निकाल रहे हैं 700 यानी पहला टर्म निकाल रहे हैं, तो 700 में भाग देंगे। ठीक है, तो 11 कितना होगा 11 छके 66, कितना गया 4 बचेगा 0 बच गया। अब देखिए कि आपको 11 में कितना यहाँ पर अगर कितना यहाँ पर रखते हैं कि पूरा पूरा भाग आपको लग जाता। तो देखिए तो 11 या 33, 11 चूँकि 44 है, अब ये कितना है 40 है। अगर 4 और रहता तो आपको 11 से पूरा पूरा भाग लग जाता। तो क्या करेंगे चरवा इसमें हम जोड़ देंगे, इस संख्या में क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे। तो यही मेरा आपको आ गया पहला टर्म, कितना गया 704। ठीक है, अब आते हैं लास्ट टर्म के बात करते हैं कि लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे लास्ट में भाग देंगे, जो लास्ट कितना है 1200 है, तो हमको चाहिए 1200 के पहले, चूँकि 1200 के बाद नहीं। तो देखेंगे तो 11 का 11 एक मतलब कितना 1 0, यहाँ बैठाएंगे 0 तो 11वां 99,
यानी कितना आपको आ गया, शेष कितना आ गया, 1 आ गया। जब शेष आपका 1 आ गया, हमको लास्ट टर्म की बात करते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, शेषवा को घटाते हैं तब ना मिलेगा हमको लास्ट टर्म में। तो 1200 में से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कितना बच गया आपको लास्ट टर्म मिल जाएगा 1199। बस समझ गए। अगर पहला टर्म है तो देखेंगे कि कितना घट रहा था, जो पूरा पूरा भाग लग जाता है, क्योंकि हमको 700 के लेना है बाद, तो 700 के बाद देखना है तो कितना करेंगे हम लोग कि कितना यहाँ पर आपको कितना 40 है, तो कितना और रहता कि हमको पूरा पूरा भाग लग जाता। तो क्या करें, यहाँ पर 4 जोड़ दिए, चूँकि होता है 11 चौके 44 है, आपको दिया गया 40 है, यानी 4 जो घट रहा था तब क्या किए, 4 को जोड़ दिए। अब अगर अंतिम टर्म निकालना है तो जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे, तो आपको अंतिम टर्म निकल गया। अब देखिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, अब आपको निकालना डी। यानी हम कहे थे कि जिससे भाग लगाते हैं वही आपको डी का मान ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपको 11 से भाग लगा रहे हैं तो 11 आपको डी का मान ले लिए। अब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और डी का मान निकल गया तो आराम से आप सम निकाल लीजिए। क्या होता है, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाय 2 है ना। देखिए तो फर्स्ट जोड़ लास्ट यानी फर्स्ट लास्ट के जोड़ का 2 इंटू, अब क्या होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, तो लास्ट थी कितना है, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डी कितना आपको है 11, आप +1 होता है। जब इसको हल कीजिएगा तो कितना आपको आएगा, इसको ये आपको आ जाएगा 1903 बटे 2 इंटू, जब इसको घटाएंगे 11 से भाग देंगे या फिर जोड़ेंगे 1 तो कितना आएगा आपको, आ जाएगा 46। यही भाग दीजिएगा तो आपको कटेगा 23 मरतब। अब ये 903 में गुना करेंगे 23 से तो अब कितना आपको बच जाएगा, 43,769। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। चलिए वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।